हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आज का वीडियो आप लोग के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों यदि आप आंसर जानते हैं तो उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रोज़ मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ए में 1901 ईस्वी में, बी में 1921, सी में 1935, डी में 1947। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी को हुआ था, इसलिए एक का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। ए में मृतकों का टीला, बी में राजा का महल, सी में व्यापार केंद्र, डी में पुरानी राजधानी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, इसलिए 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए कि आर्यों का मुख्य देवता कौन था। आर्यों का मुख्य देवता कौन था। ए में अग्नि, बी में इंद्र, सी में वरुण, डी में सोम। देखिए आर्यों का मुख्य देवता था वह इंद्र था, इसलिए 3 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ए में महावीर, बी में गौतम बुद्ध, सी में चंद्रगुप्त मौर्य, डी में अशोक। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। ए में ऋषभदेव, बी में पार्श्वनाथ, सी में महावीर, डी में गौतम बुद्ध। 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, महावीर हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, महावीर हो जाएगा। 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसने की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। ए में कुतुबुद्दीन ऐबक, बी में इल्तुतमिश, सी में बलबन, डी में अलाउद्दीन खिलजी। 6 का राइट आंसर ए जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए कि चोल वंश का सबसे महान शासक कौन था। ए में राजा राज चोल, बी में राजेंद्र चोल, सी में करिकाल चोल, डी में आदित्य चोल। देखिए चोल वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर राज राजा चोल हो जाएगा। 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ए में हर्षवर्धन, बी में बुक्का राय और हरिहर, सी में कृष्णदेव राय, डी में राजेंद्र चोल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बुक्का राय और हरिहर ने किया था। 8 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। ए में 1526 ईस्वी में, बी में 1556 में, सी में 1761 में, डी में 1857 में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 9 का सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए कि अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था। अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था। ए में तानसेन, बी में बीरबल, सी में राजा टोडरमल, डी में बाबर। अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था, तो 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बाबर नहीं शामिल था, इसलिए 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 11 का आंसर बताइए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ए में 1757, बी में 1764, सी में 1857, डी में 1947। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 को हुआ था। 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ए में बहादुर शाह जफर, बी में नाना साहेब, सी में तात्या टोपे, डी में सभी। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो 12 का राइट आंसर सभी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी ने किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व, इसलिए 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ए में महात्मा गांधी, बी में दादा भाई नौरोजी, सी में ए.ओ. ह्यूम, डी में सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा। 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ए में 1919 ईस्वी को, बी में 1920 ईस्वी को, सी में 1942, डी में 1857। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था, इसलिए 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। ए में 1920, बी में 1930, सी में 1942, डी में 1947। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू हुआ था, इसलिए 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए कि महात्मा गांधी का जन्म
कब हुआ था? ए में 2 अक्टूबर 1869, बी में 15 अगस्त 1947, सी में 26 जनवरी 1950, डी में 9 अगस्त 1942। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, इसलिए 16 का सही जवाब ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? ए में 1939, बी में 1942, सी में 1947, डी में 1945। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1943 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए में लॉर्ड डलहौजी, बी में लॉर्ड माउंटबेटन, सी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक, डी में वारेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ए में 1905, बी में 1919, सी में 1942, डी में 1857। स्वदेशी आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1905 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए में महात्मा गांधी, बी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी में राजेंद्र प्रसाद, डी में जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए कि किस शासक ने अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था? किस शासक ने अशोक के शिलालेख को सबसे पढ़ा था? ए में विलियम जोन्स, बी में जेम्स प्रिंसेप, सी में जॉन मार्शल, डी में अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए किस शासक ने अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि ऋग्वेद में कितने मंडलों में विभाजित है? ए में 5, बी में 10, सी में 12 और डी में 15। ऋग्वेद के कितने मंडलों में विभाजित है? तो 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है? महाजनपदों की संख्या कितनी है? ए में 12, बी में 16, सी में 20, डी में 10। महाजनपदों की संख्या 16 है, इसलिए 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए कि बौद्ध धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए में राजगिरी, बी में वैशाली, सी में पाटलिपुत्र, डी में कुंडग्राम। बौद्ध धर्म की जो पहली संगति हुई थी वह राजगिरी में हुआ था, इसलिए 24 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ए में कठोपनिषद से, बी में ईशोपनिषद से, सी में मुंडोक उपनिषद से, डी में छांदोग उपनिषद से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मुंडोक उपनिषद। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है कि दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में पहला वंश कौन सा था? ए में तुगलक वंश, डी में खिलजी वंश, सी में गुलाम वंश, डी में लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में पहला वंश कौन था? तो 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गुलाम वंश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए कि किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ए में अकबर, बी में औरंगजेब, सी में बाबर, डी में अलाउद्दीन खिलजी। किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अकबर। किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? तो अकबर विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया कि शिवाजी ने 1674 में कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की थी? ए में पुणे, बी में रायगढ़, सी में दिल्ली, डी में दौलताबाद। शिवाजी ने 1674 में कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो 28 का आंसर बी हो जाएगा, रायगढ़ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ए में 1565, बी में 1576, सी में 1585, डी में 1599। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1576 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए कि मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? ए में दौलताबाद, बी में कन्नौज, सी में लाहौर, डी में ग्वालियर। 30 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? तो दौलताबाद हो जाएगा। 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला युद्ध किसे माना जाता है? ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला युद्ध किसे माना जाता है? ए में प्लासी का युद्ध, बी में 1857 की क्रांति, सी में चौसा का युद्ध, डी में वंदे भारत आंदोलन। 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1857 की क्रांति।
चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया कि किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था। ए में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी में चार्टर एक्ट 1833, सी में भारतीय परिषद अधिनियम 1858, सी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था? तो 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1858। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ए में 1927 मद्रास अधिवेशन, बी में 1929 लाहौर अधिवेशन, सी में 1931 कराची अधिवेशन, डी में 1942 बम्बई अधिवेशन। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1929 का लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए में दिल्ली में, बी में लंदन, सी में मुंबई, डी में इलाहाबाद। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर लंदन हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए, किसने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना की थी? किसने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना की थी? ए में महात्मा गांधी, बी में भगत सिंह, सी में सुभाष चंद्र बोस, डी में चंद्रशेखर आजाद। किसने भारतीय सेना INA की स्थापना की थी? तो 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? ए में 1919, बी में 1928, सी में 1935, डी में 1942। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1928 को भारत आया था साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ए में महात्मा गांधी, बी में भगत सिंह, सी में सुभाष चंद्र बोस, डी में जवाहरलाल नेहरू। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह ने दिया था। इसलिए 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कहेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत को क्या प्रस्ताव दिया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत को क्या प्रस्ताव दिया था? ए में क्रिप्स मिशन, बी में अगस्त प्रस्ताव, सी में कैबिनेट मिशन, डी में साइमन कमीशन। 38 का राइट आंसर ये हो जाएगा, क्रिप्स मिशन हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार शासन ने भारत को क्या प्रस्ताव दिया? तो क्रिप्स मिशन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए में लॉर्ड डलहौजी, बी में लॉर्ड माउंटबेटन, सी में लॉर्ड विलियम बार्टिंग, डी में वार्न हेस्टिंग्स। 39 का आंसर बताइए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वार्न हेस्टिंग्स हो जाएगा। 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? ए में सरोजिनी नायडू, बी में इंदिरा गांधी, सी में विजय लक्ष्मी पंडित, डी में एनी बेसेंट। भारत की पहली महिला गवर्नर जनरल कौन थी? तो 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? ए में रविंद्रनाथ टैगोर, बी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी में सुभाष चंद्र बोस, डी में महात्मा गांधी। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए कि महात्मा गांधी ने पहली बार किस आंदोलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने पहली बार किस आंदोलन में भाग लिया था? ए में असहयोग आंदोलन, बी में खेरा सत्याग्रह, सी में चंपारण सत्याग्रह, डी में भारत छोड़ो आंदोलन। 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया कि संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी में जवाहरलाल नेहरू, डी में महात्मा गांधी। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 43 का आंसर बताइए कि संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए कि भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? ए में 15 अगस्त 1947 को, बी में 26 नवंबर 1949 को, सी में 26 जनवरी 1950 को, डी में 2 अक्टूबर 1950 को। 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? तो 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया कि किस अधिनियम ने भारत को विभाजित किया था? किस अधिनियम ने भारत को विभाजित किया था? ए में भारत परिषद अधिनियम 1909, बी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, सी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डी में भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम ने भारत को विभाजित किया था? 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को
किस नाम से जाना जाता है? ए में राष्ट्रपिता, बी में लौह पुरुष, सी में भारत रत्न, डी में नेताजी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, इसलिए 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए कि पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ था? ए में 1947 को, बी में 1950 को, सी में 1951 से 52, डी में 1955। पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ था? 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1951 से 52 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। 48 में कहा गया कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ए में 299, बी में 308, सी में 389, डी में 400। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 48 का राइट आंसर ए हो जाएगा 299। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 हो जाएगा। 48 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ए में 395, बी में 448, सी में 465, डी में 500। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 395 हो जाएगा। 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन स अनुच्छेद को जोड़ देने पर 470 हो जाता है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 395 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू? ए में उत्तर प्रदेश, बी में राजस्थान, सी में बिहार, डी में मध्य प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था। यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।